11 लाख रुपए उन्होंने उसके उसमें रखे, तो इसने बड़ी सूरमा के साथ में 11 लाख रुपए वापिस कर दिए। बल्कि हमें इस चीज का पता भी नहीं था। इन्होंने इतनी बहादुरी करी कि ये कह दिया कि जब मैं पौराणिक उस पर आ गया तो मैं भी क्या नाम ये दहेज रूपी दान नहीं लूंगा। और ये पुलिस में है लड़का। दहेज का जो 11 लाख रुपए आए थे वे वापस कर दिए और 1 रुपए का रिश्ता यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर 2 बातें हो चुकी है। दो जगह मार पड़ी है आप पे। एक जगह तो पड़ी है कि आपके मंडे में दाल चावल बनने हैं, और दूसरी है कि आप पर कोई दहेज जो है जो आया भी था वो आपने नहीं मार कुछ नहीं आया, वो वापिस कर दिया आपने। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं सब बढ़िया है जी। बस इस वक्त मैं देवबंद विधानसभा के गांव बिलासपुर में मौजूद हूं और यहाँ पर एक शादी है लड़के की, यानी कि मंडा जिसे बोलते हैं, लड़के का मंडा है। और मंडा इतनी सादगी से है कि एक गुजर समाज में आपने भी देखा होगा, एक जो है पुराने ज़माने का जो चलन था कि आप उधर कैमरा दिखाइए, किस प्रकार जो है यहाँ पर नीचे बैठाकर पत्तल का और जो कसोरे दिए जाते थे उस प्रकार जो है भोजन की व्यवस्था थी। ये लगभग 90 के दशक में ऐसा होता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ गई है और उन्हें ये भी पता चल गया है कि इन जो हम खाने खाते हैं, पकवान होते हैं, इनसे कितना नुकसानदायक ये जो आप देखो, आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना पनीर कहाँ से आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और गुजर समाज के देखो, देवबंद विधानसभा के जो गुजर समाज के मोजिज लोग हैं वे आज यहाँ पर मौजूद है। आज इनसे इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर जो है ये चलन इतने दिनों बाद फिर दोबारा जो आपने शुरू किया है वो किस वजह से किया है और क्या इसकी मुख्य विशेषता थी, और बातचीत हम यहाँ से करते हैं। भाई साहब यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आपका भी। ये बताइए, जो आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है पहले मंडों में बड़ी बड़ी दावतें होती थी, रसगुल्ले बना करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ गुजर समाज का ये मंडा है और यहाँ पर जो है बड़ी ही सादगी से भोजन कराया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये काम शुरू किया। उसके बाद ये बिलासपुर के जो लोग हैं भाई, विश्वास है, मैनपाल जी है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इसमें स्वच्छता भी है, शुद्धता भी है। आप देखो गांव में भैंस गाय पालनी बहुत कम होगी, तो इतना दूध कहाँ से आओगा जिसका हम मावा पनीर बना सकें। तो ये सब सिंथेटिक ही मिलेगा, जो उससे खा के कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो और दूसरी बात रही है कि भाई हमारी सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यता चली आ रही है, तो लोग अपना नीचे बैठे खाना खा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का जो चलन हुआ है, कहीं खर्चे की भी व्यवस्था वो है कि भाई खर्चा कम हो जाए शादी में। नहीं, खर्चा तो है ही, खर्चे के साथ साथ शुद्धता भी है। खर्चा तो चलो और भी काम है, बहुत खर्चे तो होते ही हैं। महंगाई तो है ही, महंगाई का समय है, जहाँ तक बचत हो सके बचत तो है। बचत के साथ साथ ये जो शुद्धता है वो मेन चीज है। बातचीत विश्वास जी के करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार इस प्रकार के जो मंडे करा चुके हैं, और इनसे ही पूछेंगी कि जो वो होता है रसगुल्ले बनते हैं और ये दाल चावल बन रहे हैं, तो खर्चे का कितना अंतर आता है? देखो, खर्चे की भी बात है और अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताई। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, गांव में जो मीटिंग हुई थी बिलासपुर में, और जुड्डे में हुई थी, दुगचैड़े में हुई, चंदाड़ी में हुई और ऊंचा गांव में हुई। ये ऐसा नहीं कि खर्चे के लिए किया है, ये जो साइंथेटिक मामला चल रहा है। आप एक बात बताओ, एक मावे वाले से आप 20 कुंटल मावा कहोगे, 20 कुंटल देगा, कहाँ से देगा? वो सब जहर बन रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे मास्टर जी बैठे हैं हमारे पास जुड्डे से, इन लोगों ने विचार विमर्श किया, बुद्धिजीवी जो बुजुर्ग लोग हैं, कि भाई इसे पैटर्न जो पहला कल्चर था हमारा, क्या नाम, दाल चावल, उस पर ही आ जाओ, नहीं तो मामला खतरे ही खतरे में है। और है भी जवान लड़के हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्या क्या वजह है? यही तो वजह है। क्या नाम, खान पीन बदल गए हैं, लोग बाग इसे खर्चे से जोड़ रहे हैं, लेकिन खर्चे से नहीं है इसका मामला। और हमारे ये छोटे भाई हैं, ये तो सस्ते में लूट लिया आपने। नहीं, इनकी सबसे बड़ी बहादुरी तो ये रही आज कि जो चिट्ठी आई आज, उस पे जो
गंगोली से आई है, गंगोली इनकी बारात जानी है। जी 11 लाख रुपए उन्होंने उसके उसमें रखे, जी तो इसने बड़ी सूरमा के साथ में 11 लाख रुपए वापिस कर दिए। बहुत बल्कि अच्छी बात है बल्कि हमें इस चीज का पता भी नहीं था। जी इन्होंने इतनी बहादुरी करी कि ये कह दिया कि जब मैं पौराणिक उस पर आ गया तो मैं भी क्या नाम ये दहेज रूपी दान नहीं लूंगा। और बड़ी और ये पुलिस में है लड़का। जब हमने इसको 5-7 साथियों ने कहा, इनके चाचा जी हैं मैनपाल सिंह परमार, जी ताऊ जी हैं, इन्हें कहा, इन्होंने जब हमने इन्हें कहा भाई क्या नाम ऐसे ऐसे हम पंचायत में शामिल हुए हैं, जुड्डे में शामिल हुए हैं, दुगचड़े में शामिल हुए, सब पंचायतों में शामिल हो रहे हैं, और हमने ये पूरे गांव ने ठान लिया कि भाई मंडे में दाल चावल बनाएंगे, तो इन्होंने जरा सी भी हिचक नहीं करी। जरा सी भी बिना हिचक के कह दिया कि आपकी बात सर्वोपरि रहेगी ताऊ जी, और आपकी बात समाज में नीची नहीं रहने की। और बल्कि हम इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं तो अपनी तरफ से, कि नहीं तो आजकल के बच्चे अटक बैठ जा कि मैं क्या नाम ये नहीं होने गाड़ी की दूंगा। मांग करते हैं कि भाई करेटा चाहिए, ये चाहिए। करेटा नहीं, बस नूना पूछो नु कहने लगा दाल चावल कहाँ खुआ रहे, शादी भी नहीं करने का। हाँ, हुआ कि 1-2 जगह उन्होंने प्रयास किया तो लड़का रट का खड़ा होगा, माँ बापों को कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा अगर दाल चावल बनाओगे आप। तो बड़ी बड़ी समस्या आती हैं। और जहाँ से संस्कार अच्छे हों इस बच्चे में, मैं तो ये मानता हूँ बहुत ही अच्छे संस्कार है कि हमारी बात को बहुत महत्व दिया। और बल्कि मास्टर जी बैठे हैं इधर, जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, जी जी और कुछ बात ये भी कहेंगे जी। जी। तो साथियों आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बात है, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार फिर भाई साहब को दिखाए कि जो दहेज का जो 11 लाख रुपए आए थे वे वापस कर दिए, और 1 रुपये का रिश्ता यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर 2 बातें हो चुकी है, बातचीत करते हैं, मास्टर जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई जी, जी ये मुहिम जी समाज की जो वर्तमान परिस्थिति है जी वह बहुत धरातल की ओर जा रही है। जी उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही इस विषय पर कुछ अच्छे लोगों ने इकट्ठे होकर विचार विमर्श किया कि भाई हमारा समाज थोड़ा सा कुरीतियों में फंस गया। ये मुहिम हमारी 2-3 वर्षों से चल रही है। कहीं कहीं समय समय पर कई पंचायतें इसमें हो चुकी, और जैसे भाई विश्वास आर्य जी हैं और अन्य हमारे कई प्रधान अनूप सिंह जी गाँव जुड्डा वाले ही हैं, और सम्मानित कई मुखिया जी बैठे हैं और कई लोग हैं। सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि जितना संभव हो सके, जितनी हमारी कुरीतियाँ हैं, मुख्य रूप से जो हमारा शादी का जो सिस्टम है वो बहुत महंगा भी है, और आज के समय में स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक है, क्योंकि खान पान की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उनमें वास्तविकता तो है ही नहीं। जी भाई आप बाजार में कुछ भी चीज़ खरीदो तो सब ना कहीं उनमें मिलावट है। अब सब लोगों की मानसिकता यह है कि भाई अगर हम हमारी जो प्राचीन परंपरा रही, हमारे बड़े बुजुर्ग रहे, वो हमारे सामान्य जीवन से और गाँव से हमारा जुड़ाव रहा, तो हमारा रहन सहन हमारा खान पीन उसी तरह का हो। तो ये उन्होंने सबकी मानसिकता ये थी कि हम अपना भोजन भी दाल चावल का जैसा सरल भी है, सस्ता भी है और शुद्धता भी है, तो ये सबकी भावनाओं के अनुरूप ही प्रयास किया जा रहा। और इसमें सब महसूस कर रहे हैं कि भाई सबका हित भी है। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये लड़के वाले ऐसा कर रहे हैं, लड़की वाले भी ऐसा ही करें। वो तो धीरे धीरे प्रयास है, जब एक दिन हम लड़के वाले भी हम ही, लड़की वाले भी हम ही, जब ये वातावरण आगे बढ़ेगा तो हो सके कि वो हम उस लड़की की उसमें भी अपना लें, क्योंकि लड़की कई मजबूरी या हो किसी कारणवश तो दूसरे घर जा आदमी। समाज को क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है 1 रुपए के रिश्ते हो रहे हैं और दान दहेज को ठुकरा दिया जा रहा है और सिर्फ 1 रुपए का रिश्ता हो रहा है, इस समाज को क्या संदेश? देखो, दान दहेज की बात यह है, एक समाज में हमारे एक निर्णय लिया हमारे बुजुर्गों ने कई वर्षों से कि हम मृत्यु भोज नहीं करते। आज लगभग मैं मान रहा हूँ जितने भी दूसरे जाति समुदाय के लोग हैं सब उसकी चर्चा करते हैं कि भाई गुज्जर ने अपनी पहचान बना ली, तो बहुत लोग कहने क्या क्या करें। हम भी, हमारी मानसिकता भी यह है कि हम बच्चे हमारे इस प्रकार का हम वातावरण तैयार करें कि ये तो हम ही सब कुछ, लड़के वाले भी हम ही, लड़के वाले का बिना दहेज की शादी होगी तो कितना सरल हो जाएगा। कई बार कितना बोझ के लिए हम लड़की हमारे घर में बैठी रहे, हम खर्च की वजह से शादी नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हो जाए 2 बीघी जमीन बेचनी पड़ जाए आदमी उसके लिए। तो ये सबके हित की बात है अगर हमारे बच्चे इस प्रकार शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इसका संबंध केवल हमारे से नहीं, माँ बाप से, बच्चे से भी है।
जैसे आज के मंडे में हम यहाँ गांव बिलासपुर में आए और हमें जानकारी मिली कि भाई बच्चा जो पुलिस सर्विस करे है, इसके बाप जमीन 30-40 बीघे है और इसने जो है जो दान दहेज में 11 लाख रुपए ने दिए गए थे और इन शहर से अंदर की भावना थी अगर समाज में क्यों अग्रणी आने के लिए कुछ ना कुछ लोग त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मैसेज सब जगह बहुत अच्छा जाएगा। तो हमारी भावना ये है कि हम इस मुहिम में लगे रहें, आप सब लोग भी हमारा सहयोग करें इसमें, क्योंकि ये मीडिया भी एक माध्यम है इन सब चीज़ों को फैलाने का और धीरे धीरे लगे रहे तो ये हमें उम्मीद है कि मुहिम आगे बढ़ेगी और सबको इसका कोई घाटे का काम तो है ही नहीं भाई। हर तरह से मान लिया हम अगर भोजन को स्वास्थ्य की दृष्टि देखें तो शुद्धता है, पैसे की दृष्टि देखें तो उसमें भी लाभ का विषय है और समाज स्वीकार करे तो ये मुहिम धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ऐसी हमारी सभी से निवेदन भी है और परमात्मा प्रार्थना भी कि हमारा हिम्मत हौसला और हमारे बच्चों को मिलता रहे तो हम आगे बढ़े इसमें। भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, जिस प्रकार ये मुहिम चल रही है तो क्षेत्र में कैसा देखने को मिल रहा है? कितने जो मंडे जो है और भी आप क्षेत्र में देख रहे होंगे, क्या चल दिया है? हाँ, चल पड़ा ये। हाँ जी। और मैं भी आज 5-6 मंडों में हो गया जी। उनमें से 3-4 मंडे तो ऐसे थे जिन्होंने यही दाल चावल और वो कर रखा जी। और जो लोग नहीं मान रहे बनो तो आत्महत्या भी कर रहे, लोग रेल के तले भी कट रहे और सैलफास भी खा रहे, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो बाकी चलेगा, सभी लोग समझ रहे। दान दहेज को लेकर क्या कहोगे कि समाज में किस प्रकार जो है कुरीति जो फैल चुकी है, इसको लेकर क्या कहें? अब वो तो देखो मास्टर जी ने जैसा कहा, लड़की वाले भी हम ही, लड़कियां वाले भी हम ही। जी। अब हम शुरुआत करेंगे दहेज ना लेने की तो कहीं ना कहीं चलेगी चीजें। अभी देख लो 5-7-10 साल पहले ही कौन एक दहेज में ये चल रहा था कि भाई वो करेटा दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आज है जी, आज देखो हमारे बच्चे ने ही 11 लाख रुपए भी वापिस करे। तो ये भी इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों से प्रेरणा लेकर और देख के ही वो करे। भाई साहब चर्चाएं हैं कि अगर 1 रुपए का रिश्ता करे तो तब भी 20 लाख रुपए लग रहे हैं। आज जो बिलासपुर गाँव में भाई विश्वास जी आर्य जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी, अनूप सिंह जुड्डे वाले हाँ, मास्टर जी हाँ, मुखिया जी हाँ, इन्होंने अच्छी पहल करी। और आज में भी टिकोले में तो देखो उन्होंने जो अपना वही सिस्टम चला रखा है जी। अगर लखनऊ में आज दाल चावल का ही मंडा था, रामनगर में भी दाल चावल का ही मंडा था और ऐसे ही देखते रहेंगे, चलता रहेगा। और जी यही है सबकी टीम और भाई अपना लग रही है इसमें। देखिए जो देवबंद क्षेत्र के जो है मोजीज लोग यहाँ पर मौजूद है और बातचीत कर लेते हैं कि ताऊ जी नमस्कार, कैसा लग रहा है आज जैसे कि सादगी से आपके जमाने के जो? हाँ बिल्कुल सही है बात। मैं तो पहले सबसे पहले भाई साहब को इनको ये आदर्श परिस्थिति जिन्होंने पैदा करी जी, इसके लिए धन्यवाद दूंगा जी। और ये भाई जो जिसने भी आदर्श ये काम किया है, कितने पैसे वापस कर दे सारे 1 रुपया। एक दूसरी बात यह है कि जितने झगड़े होते जी सब दहेज को लेकर होते। हाँ, आज जो जेलों में बच्चे जा रहे हैं हमारे जी, आपस में झगड़ा हुआ दहेज प्रथा के लिए, इतने मांग रहे जेल में चले गए और ये 1 रुपए की शादी इस झगड़े को भी बंद करेंगे, शांति हो। सबसे बड़ा कारण शांति का, अशांति रहती दहेज में। पैसे खर्च जितने होंगे उतनी शांति रहेगी। तो आपके जमाने में आप देखे होगे तो आपको पुराने दिनों की याद आ गई? हमारे जमाने में तो पता नहीं सारे दाल चावल ही थे। हाँ जी। टोटल 3 दिन बरात रहती, तीनों दिन दाल चावल होते। तो कौन लेकर आया इन्हें, कहाँ से कब से शुरू हुआ? ये पैसा बढ़ा लोगों का धीरे धीरे, जो पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से चले लोग उसके हिसाब से चल रहा। पैसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जितना बड़ा मंडा कर दिया तो। अच्छा, उनके साथ वो भी पैसा है जिनके पास पैसा नहीं, वो भी पैसा है। हाँ, यह प्रस्तुति बहुत अच्छी की इन्होंने, बहुत ही बढ़िया की। हम तो इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे और यह धीरे धीरे फैल लगी। कुरीति ज्यादा फैलती है और जो अच्छी बात है कम फैलती है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रसार हो रहा है और रंग लावा गया। तो समाज की ये मुहिम है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की मुहिम है और जी सिर्फ एक ही सवाल है आपसे। इस पूरे प्रकरण में 2 चीज सामने आई है कि एक तो बिना दहेज की शादी और सादगी से भोजन। तो समाज को क्या कहना चाहोगे? समाज तो
इसमें आगे चल रहा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है समाज। जी और सबसे पहले नंबर पर गांव बिलासपुर जी इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और अब साथ साथ जो सभी इसी की तरफ को चल रहे चलेगा समाज। और मास्टर ने बताई दिया सारा कुछ, समझे। तो साथियों आपने देखा। और जी भाई साहब आपसे भी सवाल ये है कि भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। सिर्फ लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि जैसे कि क्षेत्र में आप जा रहे हैं और अपने क्षेत्र के समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस सभी को यही संदेश है कि भाई इस प्रथा को आगे बढ़ाएं जितना हो सके, और सभी इस पर आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी राय रख रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जिनकी आज शादी है। मैं भाई साहब यहीं पर मौजूद है, हमारे छोटे भाई है और यही है वे शख्स जिन्होंने ये ऐतिहासिक कार्य किया है। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि किस प्रकार जो है एक युवा, उसके भी सपने होते हैं, सपने दिखाए जाते हैं कि दहेज लेगा, फलानी गाड़ी लेगा, ढिगड़ी गाड़ी लेगा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इन्होंने जो किया वो एक इतिहास में दर्ज हो रहा है। और ये प्रथा जो है काफी दिनों से चली आ रही है। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक कुमार है सर। अभिषेक कुमार, कैसा लग रहा है आज? ठीक है सब। दो जगह मार पड़ी है आप पे। एक जगह तो पड़ी है कि आपके मंडे में दाल चावल बनने हैं, और दूसरी है कि आप पर कोई दहेज जो है जो आया भी था वो आपने नहीं, मार वापिस कुछ कर नहीं है दिया, इसमें। वो वापिस कर दिया हाँ आपने। जी। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, सब बढ़िया है जी। बस क्या कहना चाहोगे जो जिनकी अब शादी आगे होएगी? मेरे वैसा समाज को लेकर कुछ वैसी विचारधारा तो है नहीं जी। जी। सबके अपनी अपनी विचारधारा हो, किसी को दहेज लेना है, किसी को नहीं लेना है। लेकिन ये है बस, चाहो दहेज ले लो या ना ले लो, बस लड़की को खुश रखो जो आपके घर आओगी, बस ये कहना चाहता हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और इस प्रकार जो युवा हमारे समाज में होंगे तो समाज जरूर आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार की वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी जो आपने सपोर्ट की है।